हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ईवीएस के टॉप 40 क्वेश्चंस जो कि हर बार आपकी टेट सी टेट या यूपी टेट जिस किसी भी चीज का आप एग्जाम दे रहे हो उसके ईवीएस में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वैसे तो ईवीएस का और जो हमारा एसएसटी है उसका कुछ कुछ टॉपिक लगभग सेम रहता है, तो आप कह सकते हो कि इसमें से काफी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एसएसटी के भी होंगे। तो आइए करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो जो लाइट ऑफ एशिया है या एशिया का ज्योतिपुंज वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी गौतम बुद्ध है, इनको क्या कहा जाता है, इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा घर घर जाकर के हर 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 क्षेत्र में जाकर के बौद्ध धर्म की जो ज्योति थी उसको प्रकाशित किया गया था, इसलिए इसको एशिया की ज्योति के नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, वो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यानी इक्वाडोर उसके अंतर्गत बसा हुआ है। और इक्वाडोर आपका कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इक्वाडोर आता है आपका जो हमारा साउथ अमेरिका है उसके अंतर्गत, ठीक है, इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में केसर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो भारत के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा केसर उत्पादित करता है वो होगा हमारा जम्मू कश्मीर, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ की जो भौगोलिक अवस्थाएं हैं वो काफी ठंडी है, जलवायु इसकी काफी ठंडी होने की वजह से जो केसर है वो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो होती है। भौगोलिक परिस्थितियां और जलवायु दोनों कह सकते हो आप। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो जो पेनिसिलिन है उसकी खोज की थी ऑप्शन नंबर जो क्या बोलते हैं आपका बी है वो सही होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो विश्व में हरित जो क्रांति है उसके जो जनक है उनको माना जाता है ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, नॉर्मन बोरलॉग। वैसे तो जैसे अगर भारत की बात की जाए तो भारत के अंतर्गत जो हरित क्रांति लेकर के आए थे वो लेकर के आए थे एम एस स्वामीनाथन, लेकिन विश्व स्तर की बात पूछी गई है तो विश्व स्तर पर जो हरित क्रांति आई थी वो लेकर के आए थे नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। वर्गीस कुरियन का नाम किससे संबंधित है, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, दुग्ध क्रांति से। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है इसका जो संबंध होगा वो किस जिले से होगा, इसका संबंध है हमारा कर्नाटक से। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान हमारा कर्नाटक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा ग्रह है लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, लाल ग्रह भी लिखा हो सकता है, रेड प्लैनेट भी हो सकता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मंगल ग्रह है उसको हम रेड प्लैनेट या लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ये जितने भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो वो सभी पी बाई क्यू क्वेश्चंस हैं जो कई बार आए हैं आपके। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो यह मानव शरीर के अंतर्गत जो पसलियों की संख्या है इसमें संख्या पूछी गई है, इसमें पेयर नहीं पूछा गया है। पेयर और संख्या दोनों डिफरेंट होती है। पेयर होगा तो आपका होगा 12 और अगर संख्या की बात करते हो तो होंगी 24। तो यहाँ अगर पेयर पूछ लिया जाए जोड़ी तो जोड़ी हो जाएंगी आपकी 12 यानी 12 जोड़ी। आप देख सकते हो दोनों ही चीजें हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है। तो जो ओजोन परत है उसको मापा किसके माध्यम से जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डप्सन के माध्यम से ओजोन परत को माप सकते हैं। आप लोग जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको अच्छे से नोट करते रहिएगा। दुधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध किस राज्य से है।
तो दुधवा खारा जो किसान आंदोलन है, इसका जो संबंध होगा वो किस राज्य से होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी दुधवा जो खारा है वो हमारा किससे संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान होगा वो होगा हमारा जिम कार्बेट। ठीक है, सबसे पुराना है ये, और कहाँ आता है ये? उत्तराखंड के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो जो सुंदरबन डेल्टा है वो बनाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, जब दोनों आकर के जिस मुहाने पर मिलती है उसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ पर बनता है सुंदरबन डेल्टा? ये हमारा पश्चिम बंगाल के अंतर्गत बनता है। इसमें सुंदरीवन नाम के पौधे दिख पाए जाते हैं। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व गौरैया दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये मार्च में मनाया जाता है। और कितने मार्च को मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो मूल कर्तव्य हैं उनको रूस यानी पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आपको रूस मिल सकता है, यूएसएसआर आर लिखा हुआ मिल सकता है, या पूर्व सोवियत संघ, तीनों में से कोई भी एक नाम आपको देखने को मिल सकता है। तो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य हैं उनको रूस या सोवियत संघ से लिया गया है। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह है यानी ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो किसके माध्यम से की गई है? ये लैंड स्टीनर के माध्यम से की गई है। तो लैंड स्टीनर के माध्यम से ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी सर्वप्रथम। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पौधों में होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है, उसका रंग कौन सा होगा? उसका रंग हरा होता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो आने वाला रंग है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो किरणें हैं वो कौन से रंग को प्रभावित करेंगी? लाल रंग से, है ना। तो लाल रंग है इसका। उत्तर प्रदेश में नगरों का नगर किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत नगरों का नगर जो नगर है वो कहा जाता है हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा। नगरों का नगर कहा जाता है वाराणसी को। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो धान का खैरा है, तो धान की खेती मोस्ट ऑफ जो होती है वो उसको नाइट्रोजन सबसे ज्यादा चाहिए। ठीक है, और इसके बाद में जो चाहिए वो है जस्ता। तो जस्ता की कमी जब होना शुरू होती है तो धान का खैरा नामक रोग होता है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो इकोसिस्टम जो शब्द है उसका सही तरीके से जो प्रयोग किया गया है वो सबसे पहले किया गया ऑप्शन नंबर ए यानी एजी टांसले के द्वारा इकोसिस्टम या इकोसिस्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ये हमारा कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है इकोसिस्टम वाला। वैसे तो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स वाले ही क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी होगी? वो होगी हमारी, बड़ी नदी होती है तब भी यही आता है, और लंबी नदी की बात करें तो ये भी हमारा गंगा नदी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो भी हमारी गंगा। ठीक है, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाला जो गैंडा है उसके लिए प्रसिद्ध है और किसके अंतर्गत आता है, ये असम के अंतर्गत है। यानी काजीरंगा नेशनल जो पार्क है वो आपका असम में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? यानी पीतल है वो प्योर नहीं होता है, पीतल को दो धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है और ये जो दो धातु है वो कौन सी होंगी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा, यानी तांबा और जस्ता। यानी पीतल है वो दो धातुओं से मिलकर के बनी हुई है, तांबा और पीतल से। जब ये दो धातुओं का मिश्रण होगा तब जाकर के हमारी पीतल तैयार होती है। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो भारत का संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो मैग्ना कार्टा के अंतर्गत आएगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर भाग संख्या 3 के अंतर्गत आता है ये, या 4 3 4 इसका साइज थर्ड वाला ही सही है ना? भाग नंबर 3 के साथ में ही आता है मैग्ना कार्टा। संविधान सभा की जो भारत का मैग्ना कार्टा का हिस्सा है वो है भाग नंबर 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? तो विश्व की आर्द्र भूमि दिवस के रूप में जो मनाया जाएगा वो है हमारा 2 फरवरी, यानी 2 फरवरी का जो दिन है उसे विश्व आर्द्र भूमि दिवस के नाम से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का जो सबसे चमकीला ग्रह, इसके बारे में मोस्ट ऑफ सभी बच्चे जानते होंगे, तो इसका सबसे ज्यादा चमकीला जो ग्रह है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सौर मंडल का सबसे चमकीला तारा या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं और ये कहाँ देखा जाता है? उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में बसा हुआ है हमारा ये शुक्र ग्रह। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? तो राष्ट्रीय जल नीति है वो भारत के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए यानी 1987 के तहत में लागू की गई थी, यानी राष्ट्रीय जल नीति है वो 1987 में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओजोन छिद्र का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो ओजोन परत छिद्र का जो सर्वप्रथम पता लगाया गया था वो जोसेफ फॉरमैन के द्वारा लगाया गया था। तो जोसेफ फॉरमैन एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने सबसे पहले ओजोन छिद्र में होने वाले जो ओजोन जो छिद्र है उसके बारे में सबसे पहले खोज की थी। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? तो जो जलोढ़ मिट्टी है वो भारत की जो कई नदियां हैं उनके द्वारा बहा करके लाई हुई मिट्टी को ही कहते हैं और इसका जो प्रतिशत भाग है वो हमारे भारत के लगभग जो 43 हिस्सा है उस पर फैला हुआ है। तो जलोढ़ मृदा क्या है? नदियों के द्वारा बहा करके लाई गई मृदा और भारत के अंदर इसका 43% भाग मिलता है। मनुष्य की आंख की किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मनुष्य की जो आंख है उस पर कौन से वाले पे प्रतिबिंब बनेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सॉरी रेटिना। रेटिना के ऊपर इसका जो क्या बोलते हैं चित्र है वो सही तरीके से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चिपको आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो होगा सही ए, यानी चमोली उत्तराखंड। और चमोली के उत्तराखंड नामक जिले से इसकी शुरुआत हुई थी और किसके नेतृत्व में हुई थी? इसका जो लीडिंग कर रहे थे वो थे हमारे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व के अंतर्गत चांदी का सबसे बड़ा जो उत्पादक होगा वो कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा मैक्सिको। मैक्सिको एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा चांदी उत्पादक करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो रॉकेट का जो सिद्धांत होगा वो कौन सा होगा? रॉकेट का सिद्धांत होता है संवेग संरक्षण। तो रॉकेट सिद्धांत संवेग संरक्षण कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी,
इसका सही आंसर होगा। ठीक है, संवेग संरक्षण के माध्यम से रॉकेट कार्य करता है। गिर गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फलों को पकाने वाली गैस कौन सी होती है? फल जिस गैस के माध्यम से पकते हैं वो है हमारा एथिलीन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कि फलों को पकाने के लिए एथिलीन नाम की जो गैस है उसका प्रयोग किया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव की वैसे जो क्या बोलते हैं, विश्व वन्य जीव जो दिवस है उसको मनाने का जो कार्य है वो मार्च महीने में यानी 3 मार्च को होता है, वन्य जीव दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। निम्न में से किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो जो पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाते हैं वो होंगे हमारे अमेजन वर्षावन। अमेजन वर्षावन है, ये सर्वाधिक ज्यादा मात्रा में हरे भरे हैं, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, इसलिए इनको पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? बखीरा पक्षी, ठीक है, और कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। और उत्तर प्रदेश के कौन से जिले के अंतर्गत है ये? संत कबीर नगर, यानी संत कबीर के अंतर्गत मिलता है बखीरा पक्षी अभयारण्य। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो रिकेट्स है किसकी वजह से होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है विटामिन डी, यानी विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है। ठीक है, बी की वजह से वेरी वेरी, सी की वजह से स्कर्वी। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के मुख्य जो अंग होंगे वो कितने होंगे? जिसके जो मुख्य अंग होंगे वो होंगे हमारे 3। तो 3 अंग हो गए इसके, कौन कौन से हो गए? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इनसे संबंधित हो जाएंगे आपके। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप हटा दीजिएगा, यहाँ कार्बन डाई को बोलते हैं, वो लिख लीजिएगा आप CO2 की कितनी मात्रा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे वायुमंडल के अंतर्गत 0.03% है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें जिससे लोगों के पास भी और पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।